Hello students, I hope all of you will be very fine. It's students, today our subject is fundamental of computers for BBA 5th semester. And students, today our the most important topic is classification of computers. Student, आज जो है हम fundamental of computers BBA 5th semester में कंप्यूटर्स के क्या क्लासिफिकेशन है, कंप्यूटर को कितने क्लासेस में बांटा गया है, तो हम स्टूडेंट आज जो है हम उसको डिस्कस करेंगे फंडामेंटल कंप्यूटर बीबीए 5th सेमेस्टर में। इससे पहले स्टूडेंट हमने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारा टॉपिक था, जो हमने स्टूडेंट बीबीए 5th सेमेस्टर में हमने डिस्कस किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, उसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो वो हमने स्टूडेंट हमारा टॉपिक था जो हमने उसको जो है डिस्कस किया। तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में आज जो हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। स्टूडेंट आज का जो हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि स्टूडेंट्स कंप्यूटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कंप्यूटर का जो वर्क है उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर की जो इफ़िशियंसी है, कंप्यूटर की जो स्पीड है, कंप्यूटर का जो काम करने का जो तरीका है, उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर को जो है हमने कई सारे पार्ट्स में कई सारे हमने जो है उसको क्लासेस में हमने उसको डिवाइड किया है। तो आज स्टूडेंट हमारा ये इस लेक्चर का स्टूडेंट पार्ट 1 है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स का। ये हमारा आज जो है पार्ट 1 है। इसको हम स्टूडेंट कम से कम 7 या पार्ट में हम स्टूडेंट इस चैप्टर को हम जो है कंप्लीट करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स का ये आज हमारा पार्ट 1 है, ठीक है स्टूडेंट। तो जैसे कि आप लोग स्टूडेंट देखते हैं कि आप लोगों ने स्टूडेंट जो है कई सारे कंप्यूटर्स का नाम भी सुना होगा, जैसे कि लैपटॉप हैं, आप लैपटॉप का यूज़ करते हैं, आप जो है क्या नाम है घर में डेस्कटॉप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, जिसको हम पीसी बोलते हैं, यानी पर्सनल कंप्यूटर्स हम बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। तो स्टूडेंट कहने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर्स को जो है हमने उनके वर्किंग के अकॉर्डिंग, उनके काम करने के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग क्लासेस में हमने उनको डिवाइड किया है। लेकिन स्टूडेंट उससे पहले जो एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली ये है, जैसे कि स्टूडेंट हमने जनरेशन आपने पढ़ी, तो स्टूडेंट आपने देखा जैसे मान लो फर्स्ट जनरेशन में हम जो है वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे, बहुत भारी कंप्यूटर्स थे, बहुत बल्कि थे, बहुत ज़्यादा जो है हीट जनरेट करते थे और रिलायबल नहीं थे। उसके बाद फिर जो है मतलब आपके ट्रांजिस्टर आ गए, फिर आईसी आई, फिर वीएलएसआई, फिर यूएलएसआई। कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर उनकी स्पीड बढ़ती गई, कंप्यूटर जो है जो बहुत कॉस्टली थे वो काफ़ी मतलब सस्ते हो गए और वो बेस्ट आउटपुट देने लगे। तो स्टूडेंट कहने का मतलब क्या है कि जनरल पर्पस कंप्यूटर कम इन मैनी साइजेस एंड कैपेबिलिटीज। कंप्यूटर वर्क क्लासिफाइड बाय देयर साइज, मतलब कंप्यूटर को हम स्टूडेंट क्लासीफाई करते हैं उनके साइज के अकॉर्डिंग एंड प्रोसेसिंग स्पीड एंड कॉस्ट। तो बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स कंप्यूटर वर्क क्लासिफाइड एज माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो कहना मतलब यह है कि स्टूडेंट्स कंप्यूटर के साइज के अकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग स्पीड के अकॉर्डिंग और कॉस्ट के अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स को जो है हम उनको क्लासीफाई करते हैं। और जैसे कि कौन कौन से अभी स्टूडेंट मैंने आपको बताया, माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। However, with the rapidly changing technology, this classification is no longer relevant. अब देखो स्टूडेंट जैसे जैसे हमारी स्टूडेंट इंडस्ट्री चेंज हो रही है, जैसे जैसे स्टूडेंट जो वर्क काम करने के जो तरीके हैं वो चेंज हो रहे हैं, उसके ही अकॉर्डिंग कंप्यूटेशन भी जो है मतलब चेंज हो रही है। तो द प्रॉब्लम इज दैट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग नो स्विफ्टली आफ्टर एवरी फ्यू मंथ्स new models of computer are introduced having much higher performance and costing less than their preceding models। कहना मतलब स्टूडेंट क्या है कि देखिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, जैसे अभी मान लो स्टूडेंट आप कोई कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हैं और आपने मान लो वो 6 महीने यूज़ किया और 6 महीने में उसका एक एडवांस वर्जन और आ गया, एडवांस कंप्यूटर और आ गया, जो कि आपके पहले वाले से क्या है काफ़ी सस्ता है और उसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। तो अब स्टूडेंट कहने मतलब क्या है कि अब वो एक नया कंप्यूटर आ गया, तो फ्यू मंथ्स एंड न्यू मॉडल्स ऑफ कंप्यूटर आर इंट्रोड्यूस हैविंग मच हायर परफॉर्मेंस एंड कॉस्टिंग लेस देन देयर preceding models. Hence, a recently introduced small system can outperform large models of few years ago, and new mini computer can perform the job of earlier mainframe much lower cost. कहना मतलब क्या है स्टूडेंट कि कंप्यूटर की कॉस्ट कम होती चली जाती है, कंप्यूटर की जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ती चली जाती है। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि उनके काम करने के अकॉर्डिंग उनके जो है स्पीड के
अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ करते हैं। तो हैंस टुडे कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ यूज़, कि किस टाइप का हम यूज़ कंप्यूटर भाई हमारा जो है वो क्या यूज़ है, हम क्या काम हम करना चाह रहे हैं कंप्यूटर पर, ठीक है। तो उस वर्क के हिसाब से हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, कंप्यूटर की क्लासिफाइड करते हैं। तो अकॉर्डिंग दीज क्लासिफिकेशन कंप्यूटर क्लासिफाइड एज ए नोटबुक कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशन, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स, क्लाइंट एंड सर्वर कंप्यूटर्स, हैंडल कंप्यूटर्स, ठीक है स्टूडेंट। तो हम इनको जो है डिस्कस करेंगे। तो ये था स्टूडेंट एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि भाई कंप्यूटर्स को कैसे हम क्लासिफाइड करते हैं और कैसे कंप्यूटर्स को जो है हम वर्क के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जो है आज के इस लेक्चर में जो हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे वो करेंगे पर्सनल कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। तो पहला है हमारा पर्सनल कंप्यूटर। और हम इसको स्टूडेंट पीसी बोलते हैं, पीसी भी हम इसको बोलते हैं पीसी, ठीक है। जैसे कहते हैं भाई ये पीसी है मेरा, तो पीसी मतलब क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर, है ना। तो आज हम जो है पर्सनल कंप्यूटर को हम जो है डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो स्टूडेंट देखिए पीसी इज नॉन पोर्टेबल। अब देखो स्टूडेंट इसमें एक वर्ड आया नॉन पोर्टेबल। तो नॉन पोर्टेबल का मतलब क्या कि पोर्टेबल का मतलब क्या होता है कि आप उसको ईजी कैरी कर सकें, कहीं भी लेके जा सकें, जैसे कि लैपटॉप। तो लैपटॉप स्टूडेंट जो होते हैं वो हमारे पोर्टेबल कंप्यूटर्स कहलाते हैं। लेकिन स्टूडेंट ये हमारा डेस्कटॉप है, तो ये हमारा जो है वो पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है, ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर जो है वो हमारा उसमें आता है, ठीक है। तो पीसी इज नॉन पोर्टेबल जनरल पर्पस कंप्यूटर दैट फिट्स ऑन ए नॉर्मल साइज ऑफिस टेबल, जिसको हम एक ऑफिस टेबल पे हम लगा सकते हैं, एंड इज यूज बाय वन पर्सन एट ए टाइम, और एक ही व्यक्ति के द्वारा वो एक समय में यूज किया जाएगा। तो एज द नेम इम्प्लाइज यूजर यूज पीसी फॉर दिस पर्सनल कंप्यूटिंग नीड्स आइदर एट देयर वर्क प्लेस एट देयर होम्स। तो कहने मतलब क्या है कि उसके स्टूडेंट जैसा अपने वर्क के अकॉर्डिंग या तो आप उसको अपने ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं या अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, कि एज द नेम इम्प्लाइज देयर इज पीसी फॉर द पर्सनल कंप्यूटिंग नीड्स, यानी कि जो आपकी पर्सनल कंप्यूटिंग के नीड्स है, जो आप पर्सनल कंप्यूटर पे आप अपना काम करना चाहते हैं, कि जहां आपका वर्क प्लेस है या जहां आपका घर है वहां पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इनफैक्ट पीसी हैव चेंज द वर्क कल्चर एंड वर्क हैबिट्स ऑफ न्यूमेरस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स। कहना मतलब क्या स्टूडेंट क्या है कि पीसी कंप्यूटर्स ने जो है वर्क कल्चर को चेंज किया है, हैबिट्स को चेंज किया है, और आप मतलब एक इसको आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और इंडिविजुअल यानी कि एक अकेला व्यक्ति भी आप जो है इसको यूज़ कर सकता है। तो एन इंक्रीजिंग प्रपोर्शन फॉर ऑफिस वर्क नाउ इन्वॉल्व्स यूज ऑफ कंप्यूटर्स, हैंस पीसी आर फाउंड टुडे ऑन वर्किंग डेस्क ऑफ सेवरल एम्प्लॉयज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे स्टूडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कम से कम कह सकते हैं 150 एम्प्लॉइज कम से कम काम कर रहे हो, तो उसमें हम पर्सनल कंप्यूटर्स जो है यूज़ कर सकते हैं। तो पीसी आर आल्सो प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज विद फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट। These employees who could not working during traditional office hours due to personal reasons can now work part of their time in office and remainder at home by having PC at their homes। तो कहना मतलब इस स्टूडेंट क्या है कि एम्प्लॉय जो है वो इस पर काम कर सकते हैं, एंड पीसी देयर होम्स टू रन बिजनेस फ्रॉम होम्स, और मतलब जो है वो घर से भी मतलब जो है काम मतलब जो है अपने ऑफिस का काम जो है वो जो है घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर से जो है आप अपने घर में भी बैठ के काम कर सकते हैं और अपने ऑफिस में बैठ के आप काम कर सकते हैं। तो बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, बच्चे और जो एडल्ट्स हैं, पीसी फॉर एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, एजुकेशन के लिए और मनोरंजन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। हेंस पीसी आर नाउ वेरी कॉमन एवरीवेयर एंड कैन बी फाउंड ऑफिस, क्लासरूम्स, होम्स, हॉस्पिटल्स, शॉप्स एंड पोस्ट ऑफिसेस। तो कहना मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि आज जो है हम जो पीसी जो है वो हम क्लासरूम में भी देख रहे हैं, घरों में भी देख रहे हैं, हॉस्पिटल यानी अस्पतालों में देख रहे हैं, और ये शॉप्स हो गई और हमारे पोस्ट ऑफिस हो गए। तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीसी वेरीज डिपेंड ऑन देयर यूज़। अब देखो जो स्टूडेंट जो पीसी का जो कॉन्फ़िगरेशन है कि भाई पीसी में क्या क्या होना चाहिए, तो वो स्टूडेंट यूज़ पे डिपेंड करता है कि भाई आपका क्या यूज़ है, आप उसमें क्या वर्क कर रहे हैं। तो हाउएवर द मोस्ट कॉमनली यूज कॉन्फ़िगरेशन कंसिस्ट ऑफ सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड ए माउस। तो देखिए जाहिर सी बात है भाई पीसी में कि भाई क्या हो, जैसे स्टूडेंट हम ऑलरेडी इनपुट डिवाइस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई कीबोर्ड होगा, माउस होगा, मॉनिटर होगा। सिस्टम यूनिट इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स कंसिस्ट ऑफ मेन सर्किट बोर्ड,
एंड हार्ड डिस्क होगी, फ्लॉपी डिस्क होगी, डीवीडी एंड ड्राइव, स्पेशल एड्स कार्ड्स एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, पोर्ट्स, पेरिफेरल डिवाइस सच एज प्रिंटर्स, पेन ड्राइव्स। तो टू कॉमनली यूज मॉडल पीसी डेस्कटॉप मॉडल्स एंड टावर मॉडल्स। तो इन्हें डेस्कटॉप मॉडल, जैसे हम इसको डेस्कटॉप बोलते हैं, मॉनिटर इज केप्ट ऑन टॉप ऑफ द सिस्टम यूनिट। जैसे हम स्टूडेंट आज की डेट में एलसीडी है, टीएफटी है, इन सब का यूज़ करते हैं। तो वेयर एज इन टावर मॉडल सिस्टम यूनिट स्टैंड बाय साइड ऑफ मॉनिटर एंड टावर मॉडल सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने जो है स्टूडेंट्स अभी हमने ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर का स्टूडेंट पार्ट 1 था, जो स्टूडेंट अभी हमने अभी डिस्कस किया कि भाई पर्सनल कंप्यूटर्स क्या होते हैं और कैसे इसका हम करते हैं। तो स्टूडेंट अभी पर्सनल कंप्यूटर का ये पार्ट 1 था, तो पार्ट 2 में हम फिर पर्सनल कंप्यूटर को हम करेंगे डिस्कस कि भाई पर्सनल कंप्यूटर कब आए और किस कंपनी ने इनको लॉन्च किया और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। मतलब इसका मतलब मेनली कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मेनली इन कंप्यूटर्स में हम क्या क्या हम इसमें यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने स्टूडेंट पर्सनल क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में ये हमारा आज पार्ट 1 था, जिसमें हमने पर्सनल कंप्यूटर के बारे में हमने किया डिस्कस क्या होते हैं। और फिर स्टूडेंट इसमें इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है पर्सनल कंप्यूटर का, हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे BVA फिफ्थ सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट लेक्चर को आप अच्छे से सुने, देखें और फिर देख के आप इसके नोट्स बनाएं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।